अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 13 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का खसारा है वो सिर्फ 681 मिलियन डॉलर रहा है। याद रहे, पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा करंट अकाउंट का खसारा 2018 के माली साल में था, 18 अरब डॉलर, जो नून लीग का आखिरी साल था। इसी तरह पीटीआई का जो आखिरी साल था फाइनेंशियल ईयर 2022, उसमें हमारा करंट अकाउंट का खसारा 17.5 अरब डॉलर था, तारीख में सेकंड हाईएस्ट था। तो इस साल हम लोग 1 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस नहीं किए हैं। ये एक तरफ बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समेत रेमिटेंसेस के जो पैसे हैं उनके तमाम फिगर्स आ चुके हैं, वो आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। अगर बात करें पाकिस्तान की अशिया के एक्सपोर्ट्स पिछले माली साल की, तो वो थी 31 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद हम लोगों ने जो सर्विसेज एक्सपोर्ट की वो थी 7 अरब 80 करोड़ डॉलर्स। तो हमारी दो बड़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मिलाकर हो गई 38 अरब 90 करोड़ डॉलर्स। एक साल में हमारी एक्सपोर्ट्स 11.5% इंक्रीज की हैं। इसके मुकाबले में हमारी जो अशिया की इंपोर्ट्स थी वो थी 53 अरब 17 करोड़ डॉलर्स। हम लोगों ने जो सर्विसेज इंपोर्ट की वो थी 10 अरब 12 करोड़ डॉलर्स। तो हमारी टोटल इंपोर्ट जो थी वो होगी 63 अरब 29 करोड़ डॉलर्स। तो हमारा तजारती खसारा जो था वो था 24 अरब 39 करोड़ डॉलर्स। अब ये तो हम लोगों ने तिजारत में लूज किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक रेमिटेंसेस नाम का एक फरिश्ता दिया हुआ है जो हमें डूबने से हर दफा बचाता है। तो रेमिटेंस की समझ में पाकिस्तान में 30 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए पिछले माली साल के दौरान। इस फील्ड में भी कोई 11% पाकिस्तान ने इजाफा किया है। तो उसकी वजह से हमारा जो तजारती खसारा है वो बहुत हद तक कवर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने बहुत सारी पेमेंट्स करनी होती हैं। मसलन जिन लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया होता है वो यहाँ से अपना मुनाफा निकालते हैं, जैसे यूनिलीवर हो गया या जिस तरह की दीगर मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं। तो अब उन लोगों के जो डिविडेंड्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो हम लोगों ने पिछले साल 2 अरब डॉलर्स वापस भी किए हैं। तो डॉलर्स आपको वापस करने पड़ते हैं। इसी तरह अभी हम लोगों ने सीपैक के पैसे नहीं दिए। सीपैक के प्रॉफिट भी पाकिस्तान में लगे हुए हैं, उनका मुनाफा और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी हमारी तरफ ड्यू हैं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इस चीज़ को बेहतर तरीके से चलाएगा। अब अगर आज से 13 साल पहले चले जाएं तो 2011 एक ऐसा साल था, पीपल्स पार्टी का टेन्योर था, जब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था, खसारे में नहीं था। हम लोगों ने तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स का सरप्लस किया था। उसके बाद पूरा नून लीग का टेन्योर, इमरान खान का टेन्योर, पीडीएम का टेन्योर और अभी पीडीएम 2 का टेन्योर, हम लोग मुसलसल 13 सालों से खसारे में चलते आ रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि कर्जों और सूद के अलावा हम लोगों ने दुनिया के जो भी पैसे देने थे वो अदा करने के बाद हम लोगों का खसारा सिर्फ 681 मिलियन डॉलर रहा है, जो 18 अरब डॉलर हुआ करता था। अभी पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? हमें एक तरफ अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। जो लोग बाहर से पाकिस्तान इन्वेस्ट करते हैं उनको मजीद मराहत दें ताकि पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करें। लोकल को भी दें, हमें लोकल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, बाहर वाली इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहिए कि उनके लिए डॉलर आते हैं। लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट हम ऐसे फील्ड्स में करवाएं जहां पर फैक्ट्रियां लगें, कारखाने लगें, प्रोडक्शन हो, उस प्रोडक्शन से एक्सपोर्ट्स बढ़े, फिर हम उस एक्सपोर्ट्स में से उन्हीं का प्रॉफिट वापस करते हैं। फिलहाल हम तो ऐसे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, डॉलर्स जो आते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स में आते हैं जो खसारा ही करते हैं। मसलन पावर प्लांट्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आ भी गई तो उसका खसारा मजीद बढ़ेगा। रोड्स के सेक्टर में, मोटरवेज के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आ भी गई तो वो ऑलरेडी नुकसान में जा रही हैं। तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है या ज़राअत है उसमें आनी इन्वेस्टमेंट खुद भी पैसा कमाएगी और प्रॉफिट देने में भी आसानी पैदा करेगी। अब पाकिस्तान ने पिछले साल सिर्फ 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया भर से गैदर की है। ये सरमायाकारी वो है जिस पर हमने किसी किस्म का सूद अदा नहीं करना। हमारे मुकाबले में अगर हम इंडिया को देखें तो उसने पिछले साल 44 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गैदर की थी। यानी हमसे 23 गुना ज़्यादा
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया गई है। अब हमारी मईशत इंडिया से 10 गुना छोटी है। आबादी में हम 6 गुना छोटे हैं, मईशत में हम 10 गुना छोटे हो गए हैं। तो इस हिसाब से भी अगर हमारे यहाँ कम से कम इन्वेस्टमेंट भी आती तो 4 अरब 40 करोड़ डॉलर्स तो आनी चाहिए थी ना, 44 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के मुकाबले में। तो हम उसके भी आधे से भी कम पे खड़े हैं। तो हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ को बहुत गौर से सोचना चाहिए। यही वजह है कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रही है, फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं और चीज़ें हमसे बेहतर मैनेज हो रही हैं। आइडियल वहाँ भी नहीं है, लेकिन हमसे हालात फिर भी निस्बतन बेहतर है। इसी तरह अगर हम 10 साल का मुआवजा करें तो इंडिया ने सन 2014 से लेकर 2023 तक मजमूई तौर पर 596 बिलियन डॉलर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गैदर की है। अब ये रकम पाकिस्तान के मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान ने इन्हीं 2014 से 2023 के सालों के दरमियान सिर्फ 19 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाने में मदद की है। तो अगर हम इंडिया से मईशत में 10 गुना छोटे हैं तो हमारे पास कम से कम 10 गुना कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आनी चाहिए। ये 30 गुना कम क्यों आ रही है? तो हमारे हुक्मरानों को इस मुतालिक सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों पीछे जा रहा है। अब इन 10 सालों में हमारे पास 60 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी। वो इन्वेस्टमेंट आती, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगती, कारखाने लगते, मोबाइल फ़ोन बनते, यहाँ पर लैपटॉप बनते, गैजेट्स बनते, इलेक्ट्रॉनिक्स बनती, यहाँ पर वैल्यू एडिशन होती, एग्रीकल्चर की बाई प्रोडक्ट्स बनती, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी साथ साथ ग्रो करती। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स 10 बिलियन डॉलर्स ग्रो करती, उसमें से 3-4 बिलियन डॉलर्स अगर हम प्रॉफिट भी वापस कर देते तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ना था। अब हमारे यहाँ ये क्यों हो रहा है? हमारी हुकूमतों का टन्योर पूरा नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ नहीं है, उनका अदम इस्तेहकाम का फैक्टर ऐसा है कि वो कब काम करेंगे। अब आज की खबर सुन लीजिए, पीटीए के अगर सेक्रेटेरिएट पर एक आपने हमला कर दिया या सॉर्ट ऑफ आपने छापा ही मार लिया, चले आपने सिर्फ सीपीयू की बजाय उनकी एलसीडीज और केबल्स भी उठा ली, न जाने उसमें कौन सा डाटा सेव होता है। तो इससे क्या होगा? जो बाहर बैठा आपका इन्वेस्टर है वो क्या आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। आप अपनी हुकूमत को 4-6 महीने दवाम दे लेंगे, लेकिन मुल्क मज़ीद डूबता जाएगा। इसकी बजाय अगर मुल्क के अंदर एक वसी तरीन निगोसिएशन हो, कुछ रूल्स ऑफ बिजनेस, रूल्स ऑफ गेम तय कर लिए जाए, तो यकीन कीजिए ये मुल्क ऐसा है जिसके अंदर इंडिया से ज़्यादा एफडीआई आ सकती है। इंडिया में तो चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा एफडीआई आ गई है, वहाँ पर इश्यूज़ बहुत बड़े हो गए। हमारे पास तो वर्जिन लैंड है, हम लोगों ने तो अभी वैल्यू एडिशन में जाना है। तो अगर हम अब वैल्यू एडिशन में चले जाएंगे तो हमारे पास अगले 10 सालों के अंदर बहुत तेज़ी से फ्लाई करने का, ग्रो करने का ऑप्शन मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।